स्टार्ट। महोदय, योजनाएं बन जाने के बाद प्रारंभ होता है उनका क्रियान्वयन। अभी तक सरकारी विभाग काफ़ी सीमा तक विकास कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराते थे। इसके फलस्वरूप विकास कार्य के लिए उपलब्ध धन का काफ़ी बड़ा हिस्सा ठेकेदारों की जेबों में चला जाता था और अफसरशाही की तामझाम पर जो खर्चा होता है सो अलग। पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ठेकेदारों से कार्य न कराकर स्वयं जनता की भागीदारी से कार्य का संचालन करेंगी, जिसमें स्थानीय योजना, स्थानीय संसाधन तथा स्थानीय कौशल का पूरा उपयोग किया जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के पास सहभागी पद्धति से कार्य करने का व्यापक अनुभव है, इसलिए वे पंचायतों को इस कार्य में मदद कर सकती हैं। साथ ही विकास के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जो या तो सरकारी विभागों के पास है या स्वैच्छिक संस्थाओं के पास। अतः इस दृष्टि से भी पंचायतें स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता ले सकती हैं। हर कार्य में जिसमें विकास के कार्य भी सम्मिलित है, मूल्यांकन तथा प्रबोधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर कार्य का समय पर तथा कार्य की समाप्ति पर मूल्यांकन होना आवश्यक होता है, ताकि पता चलता रहे कि जिस तरह से योजना बनाई गई थी उसी तरह से कार्य हो रहा है या नहीं। साथ ही जिस उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया गया था, उस उद्देश्य में हम सफल हो रहे हैं या नहीं। ज़्यादातर सरकारी कार्यों में कार्य की समाप्ति पर ही यह जानने के लिए निरीक्षण होता है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। मगर स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य का तरीका यह हुआ है कि वे समय पर परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्य का प्रबोधन तथा मूल्यांकन करती रहती हैं, ताकि कहीं पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। इस तरह कार्य करने से सफलता की संभावना अधिक रहती है और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों को सराहा गया है। अतः मूल्यांकन तथा प्रबोधन के कार्यों में भी पंचायतों को स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाओं की उपरोक्त सभी कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है प्रशिक्षण की। आंकड़े बताते हैं कि पंचायतों के ज़्यादातर चुने हुए लोग या तो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे।